अमेरिका ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित नाकाम साजिश में भूमिका को लेकर 11 महीने पहले अपने अभियोग पत्र जारी किया था। इस पत्र में एक आरोपी का जिक्र CC-1 के कोड वर्ड के नाम के साथ लिखा गया था। अब इसकी पहचान अमेरिका ने उजागर की है। न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट में दाखिल इस अभियोग पत्र में इस शख्स को विकास यादव बताया गया है। अमेरिका ने इसे भारत सरकार का कर्मचारी भी बताया गया है। यादव पर मर्डर फॉर हायर और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि भारत ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने यह भी कहा कि विकास यादव अब सरकारी कर्मचारी नहीं है। इस मामले में एक और भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पहले से ही अमेरिका की हिरासत में है। इससे ठीक पहले कनाडा भी इस तरह के बेबुनियाद आरोप भारत के ऊपर लगा चुका है। तब कनाडाई पीएम ने तो सीधे सीधे भारत के उच्चायुक्त का ही नाम हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले में घसीट लिया। भारत ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। अब अमेरिका ने भी कुछ ऐसा ही आरोप भारत के ऊपर मढ़ा है। अमेरिका ने विकास यादव और निखिल गुप्ता पर भाड़े पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया है। इसके लिए वहां पर कानून के मुताबिक अधिकतम 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर भाड़े पर हत्या करने की साजिश रचने का भी आरोप लगा है, जिसके लिए भी अधिकतम 10 साल की जेल का सजा का प्रावधान है। दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग की भी साजिश रचने का आरोप है, जिसको लेकर अधिकतम 20 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है। आरोपियों की घोषणा करते हुए अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मैरिक बी गारलैंड ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने और चुप कराने की कोशिश करेगा, फिर चाहे वो किसी भी पद पर हो या सत्ता से कितनी भी निकटता हो, उसे न्याय मंत्रालय जवाबदेह ठहराने की पूरी कोशिश करेगा। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि पिछले साल इस कार्यालय में निखिल गुप्ता पर अमेरिकी धरती पर भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, लेकिन जैसा कि आरोप लगाया गया है, गुप्ता ने यह काम अकेले नहीं किया। आज हम एक भारतीय सरकारी कर्मचारी विकास यादव के खिलाफ आरोपों की घोषणा करते हैं, जिन्होंने भारत की साजिश रची और गुप्ता को पीड़ित की हत्या के लिए एक हत्यारे को नियुक्त करने का निर्देश दिया। विलियम्स यह भी कहा कि अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले सभी लोगों के लिए यह मामला चेतावनी की तरह है। अमेरिका ने जो आरोप दर्ज किए हैं, उनके मुताबिक विकास यादव उर्फ अमानत भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में कार्यरत थे, जो भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय का एक हिस्सा है। अमेरिका के मुताबिक यादव भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के लिए काम करते थे, जो कैबिनेट सचिवालय का हिस्सा है। अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने कहा कि विकास यादव ने अपने पद के वरिष्ठ फील्ड ऑफिसर के रूप में बताया था, जहां उनकी जिम्मेदारियां सुरक्षा प्रबंधन और खुफिया प्रबंधन की हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक विकास यादव ने अपने नियोक्ता का पता नई दिल्ली में CGO कॉम्प्लेक्स के रूप में सूचीबद्ध किया, जहां पर रॉ का हेडक्वार्टर भी है। साथ ही अमेरिका न्याय मंत्रालय का यह भी कहना है कि यादव ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भी काम किया है, जो भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। यादव ने वहां अपना पद सहायक कमांडेंट के रूप में बताया है, जिनके पास 135 लोगों की कंपनी की कमान थी। अमेरिका ने कहा कि यादव के बारे में जो जानकारी मिली है, इसके मुताबिक उन्होंने काउंटर इंटेलिजेंस, बैटल क्राफ्ट, हथियार, पैराट्रूप आदि का प्रशिक्षण हासिल किया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का यहां पर हवाला देना जरूरी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 18 दिसंबर सन 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विकास यादव को रोहिणी निवासी द्वारा दर्ज कराई गई FIR के बाद में उनको गिरफ्तार किया, जिन पे विकास यादव पर जबरन वसूली और अपहरण करने का आरोप लगाया गया था और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से उसके संबंध होने का भी आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहिणी निवासी शिकायतकर्ता ने बताया कि वह पहले एक IT कंपनी चलाता था और उसने पश्चिम एशिया में रहने वाले कई भारतीयों के साथ में संबंध भी वहां पर बनाए थे। अगर अब इस FIR की बात को सच मानते हैं, तो फिर अमेरिका द्वारा ये आरोप बेबुनियाद साबित होते हैं, क्योंकि भारत पे ऑलरेडी उस पर मुकदमा चलाया गया है और उसकी शिकायत, उसकी FIR भी उसके खिलाफ दर्ज है और पुलिस ने उसको हिरासत में भी लिया था। और अमेरिका का ये कहना है कि विकास यादव ने ही
गुरपतवंत सिंह पन्नू पर अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि उसकी हत्या करने की साजिश रची गई, जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने जिसको नाकाम कर दिया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ये वही खालिस्तानी कट्टरपंथी है जिसने भारत के कई बार भारत के एयर इंडिया विमान को ब्लास्ट करने की, इसके अलावा गाजा जिस तरह हमास ने जिस तरह इजराइल पर अटैक किया, उसी तरह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत को सीधे सीधे वहां पर वार्निंग देते हुए, यहां पर धमकी देते हुए कहा था कि जिस तरह हमास ने अटैक किया इजराइल पर, उसी तरह हम भारत पर अटैक करेंगे। इस तरह के बयानबाजी गुरपतवंत सिंह पन्नू बार बार देते रहे। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगलता है ये आदमी। लेकिन भारत अमेरिका को अपना सबसे अच्छा दोस्त मित्र कहता है। यहां पर आर्थिक, रणनीतिक, कूटनीतिक हर तरह के संबंध भी है। लेकिन जब एक ऐसे व्यक्ति जो भारत के खिलाफ लगातार अनर्गल बयान दे रहा है, भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और आपकी सरजमी से रच रहा है, तो फिर आखिरकार ऐसे लोगों को आप क्यों सपोर्ट करते हैं? मैं आपको बता दूं, भारत अमेरिका की दोगली पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत ने अब तक 60 से ज़्यादा ऐसे लोगों के नाम अमेरिका को दे रखे हैं जिनके प्रत्यर्पण के लिए भारत बार बार अमेरिका से कह रहा है, लेकिन अमेरिका इन बातों को सुनने के लिए राजी है ही नहीं। यानी वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है, उसका प्रत्यर्पण अमेरिका से भारत की ओर तरफ नहीं कर रहा है। ये भी अमेरिका की एक दोस्ती का ही परिणाम है जो उसके दोगलेपन को यहाँ पर उजागर करता है।